और सरायकेला से एक बड़ी खबर सामने है। दरअसल एक गड़बड़ झाला निकल कर सामने आया है। आपको बता दें कि क्या झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय कुकड़ू में नामांकन में खेला हो रहा है। आखिर क्यों नहीं जारी हुआ है अब तक छात्रों की नामांकन सूची। छठी कक्षा में 50 बालिकाओं का होना है। इस सत्र में नामांकन 20 फरवरी 2024 तक लिया गया था। बालिकाओं से आवेदन। अब तक नामांकन सूची नहीं जारी होने पर सवालों के घेरे में है शिक्षा विभाग। कहीं नामांकन को लेकर खेल करने की तैयारी में तो नहीं है शिक्षा विभाग, तो बड़ा खेल देखने को मिल रहा है। दरअसल नामांकन को लेकर के ये पूरा खेल देखने को मिल रहा है झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय कुकड़ू में, जहां पर छठी कक्षा में 50 बालिकाओं का नामांकन होना था और इसी सत्र में, लेकिन 20 फरवरी 2024 तक इस पर आवेदन भी लिया गया, लेकिन अब तक इसकी जो नामांकन सूची है वो जारी नहीं की गई है। तो क्या नामांकन को लेकर खेल करने की तैयारी में है शिक्षा विभाग? सरायकेला से ये बड़ी खबर सामने आ रही है और इस पर अधिक बात करने के लिए फोन लाइन पर हमारे संवाददाता गुलाम रब्बानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलाम, जिस तरीके से पूरा जो ये खेल देखने को मिल रहा है, जहां पर सूची जारी करनी थी लेकिन 20 फरवरी 2024 को ही नामांकन, यहां पर जिस तरीके से जो आवेदन लिया गया लेकिन अब तक सूची जारी नहीं की गई है। देखिए अनिकेत, जो झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय कुकड़ू है, इस विद्यालय में जो ड्रॉप्ड आउट बच्चे होते हैं, अनाथ बच्चे और आर्थिक रूप से जो कमजोर जो बच्चे होते हैं, जो छात्राएं, उनका नामांकन होना है। और इसको लेकर जो की है बच्चों से आवेदन मांगा गया था। पहले तो 10 फरवरी तक टाइमिंग था, उसके बाद 10 दिन बढ़ाकर 20 फरवरी तक आवेदन लिया गया था। लेकिन फरवरी के बाद से आज तक आपका अगस्त हो गया, लेकिन आज तक वो जो सूची है जारी नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं, जो यह झारखंड आवासीय विद्यालय कुकड़ू जो है तो हमेशा शुरू से ही विवादों में रही है। इससे पहले इस जिले में इस स्कूल के लिए शिक्षिकाओं की भर्ती निकाली गई थी। उस खबर को भी टीवी 45 ने प्रमुखता से दिखाई थी कि जो शिक्षिकाओं की बहाली हुई तो उसमें भी धांधली हुआ था। कई ऐसे लोग हैं जो मेरिट में जिनका नंबर 1 नंबर में था उनका और 5 नंबर वाले लोग जो अभ्यर्थी थे उनका चयन किया गया था। और इससे पहले जो छठी कक्षा में नामांकन की जहां तक बच्चों की बात है, पिछले साल भी इस आवासीय विद्यालय में नामांकन को लेकर धांधली की बातें सामने आई थी। कई ऐसे जो बच्चे हैं जिनकी बिल्डिंग है, उस तरह के लोगों को का भी यहाँ नामांकन हुआ था। तो कहीं ना कहीं अब तक जो 20 फरवरी के बाद आवेदन लेने के बाद आज तक जो नामांकन यहाँ जारी नहीं है। लेकिन इसकी जांच की जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, कहीं ना कहीं इसकी जांच की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की है। और देखिए, जब भी आवेदन लिया जाता है तो यहाँ से आवेदन लेने के बाद उसका एक लेटर, उसका एक लिस्ट बन के जिला जाता है। जिला में वहाँ एक समिति होती है, समिति के द्वारा चयन किया जाता है। चयन होने के बाद उसका सूची जो जारी होने का जो समय रहता है वो 1 से 1.5 महीने के अंदर हो जाता है। लेकिन फरवरी से लेके अगस्त हो गया, लेकिन आज तक सूची जारी नहीं किया गया है। तो इसको लेकर लोग जो है कि कई तरह के सवाल उठा रहे हैं कि पिछले साल भी धांधली। मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ शिक्षा विभाग के डीओ जुड़ चुके हैं। डीओ, जो जिस तरीके से ये खबर निकलकर सामने आ रही है, 20 फरवरी, जितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं डीओ, 20 फरवरी 2024 को ही बालिकाओं का आवेदन लिया गया लेकिन अभी तक सूची जारी नहीं की गई है। क्या कुछ खेला होने वाला है इसको लेकर के? नहीं, कुछ नहीं होता। क्या है, ब्लॉक से विद्यालय से होता है, फिर ब्लॉक में समिति बैठती है और उसके बाद फिर आता है जिला में, और जिला में बैठक हो गई है, खाली प्रोसीडिंग पर साइन होने के लिए गया है। तो आज ही था मिलने का, तो जो है वो अभी नहीं आई है। पानी गिर रहा है इधर, वो पता लगा लेते हैं। पानी तो आज गिर रहा है, पिछले 5 महीनों से क्या हो रहा था? जो यहाँ पर बालिकाएं हैं उनकी शिक्षा भी तो बाधित हो रही है। फरवरी में फॉर्म भराया है यहाँ पर आवेदन और आज यहाँ पर अगस्त हो गया है, तो 5 महीने बीत गए हैं। बस 1-2 दिन में निकल ही जाए। लेकिन यहाँ तो ये भी खबर सामने आ रही है कि जिसकी घरें बड़े बड़े हैं उनके भी बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बच्चे पढ़ रहे, नामांकन हो गया, ये तो खबर निकलकर सामने आ रही है। कहना यहाँ पर लोगों का आरोप लगा रहे हैं, किस तरीके के मामला सामने आ रहा है? नहीं, क्या निकला ही नहीं तो कैसे नामांकन हो गया? नहीं, जब पहले की जो यहाँ पर एडमिशन हुए उसको लेकर के बातें सामने आ रही है। पहले का क्या हुआ ये मैं अभी के कब की बात है? कब एडमिशन हुआ? पिछले साल, पिछले सत्र की बात चल रही है। तो पिछले साल की बात है तो ब्लॉक से होता है। वहाँ जो ये कस्तूरबा की
शिक्षिका सब है वह उसको जांचती है, फिर सीआरपी बीआरपी भी जांचते हैं, उसके बाद ब्लॉक में लेकिन एक बैठक सवाल होती ये है। भी उठता है, जिस तरीके से जो 5 महीने का समय, ये जो गैप हुआ है, कहीं ना कहीं जो शिक्षा बाधित हुई है उसकी भरपाई कौन करेगा? हाँ बाधित हुई है, लेकिन हम कर दे ये, उसके लिए सब जगह ऑनलाइन की व्यवस्था है, उसके माध्यम से हम लोग उसकी भरपाई लेकिन जहां अगर तक एडमिशन हुई नहीं है तो ऑनलाइन आप पढ़ाएंगे किसे? अरे भाई आज या कल में हो जाएगा, बोले ना सिर्फ सिग्नेचर बाकी है, अभी तो नहीं आई है, इधर पानी गिर रहा है, वो आती है तो देखे फाइल कहाँ होता। आज हम निश्चित रूप से आज निकाल देंगे। जी बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी कि लेट लतीफ और कितना लेट होता है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जितेंद्र, जो शिक्षा विभाग के डीओ थे। उनका कहना है कि बारिश हो रही थी, इस कारण से लेट हो गई। क्या पिछले 5 महीनों से सिर्फ बारिश ही हो रही है जिस कारण से देर हो गई? आखिर इसका जवाब कौन देगा कि 5 महीने से जो बालिकाओं का शिक्षा बाधित हुआ है, आखिर इसका जिम्मेवार कौन है?